एवरीवन, कैसे हैं आप सब। करियर सक्सेस यूट्यूब चैनल पे फिर से आप सभी का वेलकम है। जेके पुलिस रिक्रूटमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सर एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या चेंज होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, पेपर कौन लेगा, जेकेएसएस भी लेगा, जेकेपीएसआई लेगा, इस बार जो एग्ज़ाम है फिजिकल पहले होगा, रिटन पहले होगा। गाइस, इसके इतने सारे क्वेश्चन डेली बेसिस पे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे हैं और कॉल्स भी आ रही हैं इसके बारे में। तो आज इसकी की एक्सपेक्टेड चेंजेस जो जेके पुलिस रिक्रूटमेंट सब इंस्पेक्टर की आने वाली है, इसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब हो गया कि जो अभी क्लियरली नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन और भी रिक्रूटमेंट्स को देखते हुए, प्रीवियस रिक्रूटमेंट को देखते हुए और आज की डेट का जो कंपटीशन है इसको देखते हुए क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल करियर सक्सेस जम्मू। चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँ आपको, अपने टारगेट जो आपने सेट कर रखे हैं। हर एक स्टूडेंट कह रहा है सर हमने एसआई का फॉर्म भरा है, जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, पटवारी का भरा है, किस किस की तैयारी करें। तो गाइस, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स आपके सामने है। फुल फ्लेज्ड क्रैश कोर्स चाहिए आपको इसमें से किसी भी एग्जाम का, या फिर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का फ्रेश बैच चाहिए, डिटेल्स आपके सामने है। मैं साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। राइट, फ्रेश बैचेस ज्वाइन करने के लिए डायरेक्टली कॉल करना है आपको 9419145317 और प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू करनी है। चलिए सबसे पहले सर आज हमें इस बारे में आप वीडियो बनाइए कि जो हमारी जेकेपी की एसआई रिक्रूटमेंट आने वाली है उसमें क्या क्या चीज़ों में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है इस बार, क्लियर कुछ नहीं है, कैसे हम इसकी तैयारी करें, क्या क्या चीज़ें लाएं, क्या क्या एक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, किस किस चीज़ में हम एक्सपेक्ट करें। ये सामने आपके मैंने 5 से 6 पॉइंट्स लिखे हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, किसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सर सिलेबस क्या होगा इस बार, क्या कुछ सिलेबस में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ आप याद रखिए, प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स अगर आप देखें 2017 की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें आपका जो सिलेबस था मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, राइट। उसमें कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन आया था, मैथ्स का 17 क्वेश्चन थे, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। लेकिन इस बार आप देख सकते हो इंग्लिश सेक्शन में भी इंट्रोड्यूस की जाए जेकेपीएसआई एग्जाम में, जो पिछली बार नहीं थी। तो ये एक एक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है आपके अपकमिंग एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जो जेएंडके की सेक्शन होती है, क्योंकि आपका डाउट है कि जेकेएसएस भी पेपर लेगा या कौन लेगा, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि अगर जब भी एग्जाम होता है देयर इज ए चांस कि इंग्लिश सेक्शन में भी ऐड की जाए, और अगर जेएंडके का पोर्शन ऐड किया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जैसे आपको पहले बताया जेएंडके का पोर्शन अगर एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है तो ये ऑलरेडी सभी एग्जाम्स हैं जिसकी आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, जिसकी तैयारी ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे चल रही है। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको उसमें कोई खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक सिलेबस में अगर चेंज देखने को मिले तो वो ये है कि अगर इंग्लिश ऐड होती है और जेएंडके का अगर कुछ पोर्शन आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इनफैक्ट हमारे जो लाइव बैचेस शुरू हुए हैं जेकेपीएसआई के लिए, तो उसमें भी इनकेस आएगा तो वी विल एडिड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, सर एज क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं, हमेशा जब भी कोई रिक्रूटमेंट का आपको अपडेट मिलता है कि ये फॉर्म निकलने वाला है, जैसे एसआई का आ चुका है, राइट, अपडेट आ चुका है, हमारे गवर्नर साहब ने उसका ऑलरेडी ट्वीट कर रखा है इसके बारे में, तो दैट मीन्स आज नहीं तो कल तो आएगी। तो आप में थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले कोई भी आंसर नहीं कर सकता। तो जब तक नोटिफिकेशन ना आए अननेसेसरी इस पर कोई क्वेश्चंस करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज होंगे और सारा टाइम इसी में ही वेस्ट कर देंगे, राइट। तैयारी आप करेंगे नहीं, ठीक है। एज की अगर मैं बात करूं, मैं आपसे जो इसके बारे में डिस्कस करूंगा वो होगा प्रीवियस इस साल की जो बाकी रिक्रूटमेंट्स हैं उसमें क्या इसका कुछ इफेक्ट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कोविड की वजह से रिलैक्सेशन होनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। दिसंबर 2020 में यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम था, जेआरएफ वगैरह के लिए आप लोग भरते हैं, उसमें 1 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया क्योंकि पेपर कोविड की वजह से पोस्टपोन किया गया। और उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा गया था कि
ये जो क्राइटेरिया है, ये जो एज रिलैक्सेशन है, दैट इज फॉर करंट ईयर ओनली, इस बार के सेशन के लिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम में अगर कुछ रिलैक्सेशन मिला है तो दूसरे में भी मिले ऐसा जरूरी नहीं है, और हो भी सकता है, राइट। तो ये क्लियर कट आप देख के चलिए। नॉर्मली 28 साल तक का एज लिमिट रहता है JKPSI का। कुछ भी चेंज होता है अप डाउन, कोई कैटेगरी का होता है या एनीथिंग जो भी होगा, दैट विल बी क्लियर ओनली इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो अगर आप अब देखिए इसमें 40 साल 38 ईयर्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना तो जाने वाला नहीं है। तो अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो दैट विल बी प्योरली क्लियर इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन बाय एनी कंसर्न डिपार्टमेंट, जब भी एग्जाम जो भी एग्जाम लेगा, ठीक है। अगली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सभी पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर क्या जो मार्किंग स्कीम होती है एग्जाम की, एक क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलता था। पिछली रिक्रूटमेंट जो JKPSI की हुई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी, इसलिए हर किसी ने 120 के 120 ही किए थे, ठीक है। इस वजह से कट ऑफ भी बढ़ता है, इस वजह से कट ऑफ भी ज़्यादा था। कट ऑफ की अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है। मार्किंग स्कीम में क्या कोई चेंज हो सकता है? 100%। अगर आप एक्सपेक्ट करें तो आप मान के चलिए कि अगर कुछ ऐड होता है दैट विल बी नेगेटिव मार्किंग, जिससे एक एग्ज़ाम का लेवल बनेगा, एक डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा बनेगा पेपर का, और कट ऑफ में भी थोड़ा डिफरेंस ज़रूर आएगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप सभी को, खासकर जो आप में से फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट्स है, जम्मू कश्मीर के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, किसी भी रीजन से, किसी भी दूर दराज एरिया से हो या फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हो, आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। गाइस देखिए नेगेटिव मार्किंग का क्या मतलब है। अगर आपने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, यंग कैंडिडेट्स जो चाहते हैं कि JK पुलिस में सर्व करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके माइंड में ये सारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हो गया। आप कह सकते हो ये आपकी दोस्त भी है और दुश्मन भी है। दोस्त इसलिए क्योंकि सभी के लिए है, दुश्मन इसलिए कि कहीं खुद ही तुक्के मार दिए और नेगेटिव मार्किंग होगी तो हम करके 100 क्वेश्चन आएंगे, नंबर उधर आएंगे 60। समझ रहे हैं बात आप? इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या हो गया, मान लेते हैं मेरे पास किसी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आज की डेट में 100 में से 99 एग्जाम होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग है। बड़े रेयरली कोई एक होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ कंपटीशन, ठीक है। अगर नॉर्मली क्या होता था, अगर एक क्वेश्चन हो तो अगर आप उसको सही करते हैं तो आपको 1 ही नंबर मिलता है, राइट, अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करें, या फिर अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करें, अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका नंबर कटता नहीं था, और अगर आप इस क्वेश्चन को करके ही नहीं आते उसके वैसे ही नहीं नंबर मिलने आपको। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग आ जाए तो उस केस का सिनेरियो क्या बनता है, अगर आपने एक क्वेश्चन किया और वो सही निकला भगवान की दया से, तो वो बिल्कुल 1 नंबर आपको ऐड हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर वो गलत हो गया तो उसने दिया कुछ नहीं, आपसे इसका 1/4 हिस्सा, जिसको आप -0.25 बोलते हो, या 1/4 ऑफ द टोटल अलॉटेड मार्क्स बोलते हो, यानी कि 1 नंबर का 0.25 1/4 हिस्सा आपका काटा जाता है। कुछ एग्जाम्स में 0.33 भी होता है, ठीक है। तो उस केस में आपको 1 नंबर मिला तो नहीं, लेकिन जो आपका स्कोर बना हुआ था उसमें से ये कट जाएगा। तो सोचो, अगर 1 गलत किया है तो ये मिला, 4 गलत किए तो 1 नंबर गया, 2 गलत कर दिए तो कितने गए, और 10 गलत कर दिए तो कहाँ पहुँच गए। समझ रहे हो? अभी ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका, मैं अगर JK बैंक की बात करूँ या किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ, इतने मार्क्स से उनका सिलेक्शन रह गया, पेपर भी क्वालिफाइड है, हर सेक्शन क्वालिफाइड है। तो आप खुद सोचिए कि नेगेटिव मार्किंग कितना अफेक्ट करती है आपके एग्जाम्स में। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर ये नेगेटिव मार्किंग आती है तो पेपर का लेवल ज़बरदस्त रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे मोड ऑफ एग्ज़ाम में, कि हमारा फिजिकल पहला होगा, रिटन पहला होगा, रिटन पहले होगा, फिजिकल पहला होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर फिजिकल पहले होता है, जो कि अगर आप देखें फिजिकल टेस्ट जब कंडक्ट किया जाता है एक साथ, काफ़ी सारे रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाना और फिजिकल में फ़र्क है। फिजिकल में आपने देखा होगा 50, 100, 200 कैंडिडेट्स इकट्ठे भागते हैं, मतलब वहाँ पे आप एक माइंड में रख सकते हैं कि कोविड की वजह से मे बी देयर इज़ ए चांस
कि फिजिकल बाद में कंडक्ट करवाया जाए और रिटर्न पहले कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन पिछली बार फिजिकल पहले हुआ था और रिटर्न पहले हुआ था, क्योंकि 2017 में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त अच्छे तरीके से सब कुछ था, तो इस वजह से वो अपने स्ट्रीमलाइन तरीके से निकाला गया था। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें क्लियर होगा कि फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा। और अगर देखा जाए दोनों में से रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाना ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में आप सभी जानते हैं कि अब पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 60,000 से ज़्यादा लोगों ने फिजिकल में अपीयर किया था। तो अलग अलग टाइम पे मतलब फिजिकल आपको दौड़ लगानी है, वहाँ पे हो सकता है आपको 5 बजे रिपोर्टिंग टाइम हो और नंबर आपका 11-12 बजे आए। तो कहने का मतलब अगर हम देखें, लग रहा है, हो सकता है कि एक्सपेक्टेड है कि शायद फिजिकल बाद में हो, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि तैयारी तो हमने दोनों की करनी है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ये दोनों क्लियर हो जाएंगी कि फिजिकल पहले होगा या रिटर्न पहले होगा। जो भी होता है तैयारी दोनों की करनी पड़ेगी, तो आप ये माइंड से निकाल दीजिए कि मैं, और होनी भी दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि ये पोस्ट ही ऐसी है, इसमें ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। आज ही मेरे कितने सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे कॉल आया था कि सर अभी जैसे SI का है तो हमारा जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, जो कांस्टेबल भी सिलेक्ट हुए हैं और जो SI भी सिलेक्ट हुए हैं, कि सर हमने ऐसे तैयारी की थी, वैसे तैयारी की थी। तो हम भी स्टूडेंट्स को ये चीज़ें बता रहे हैं कि आप कैसे इसको करें और आप अच्छे से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट कि सर JKSSB पेपर लेगा या JKP ही कंडक्ट करवाएगा। गाइस देखिए, वेंडर डिसाइड करना ये डिपार्टमेंट का काम है। उनको ठीक लगता है कि अगर JKSSB से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकता है या JKP अपने लेवल पे खुद करवाएगा, अपने किसी वेंडर से या खुद से, ठीक है। तो अगर आप देखो JKSSB के ऑलरेडी लाइंड अप एग्ज़ाम्स है, मतलब JKSSB तो अगले साल फरवरी तक तो बुक है, राइट, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन अगर इन केस अगर ऐसा होता है, एक्सपेक्टेड होता है कि अगर JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा, तो उस केस का जो रहेगा सिनेरियो वो लेटर ऑन ही पता चलेगा कि क्या क्राइटेरिया रखा है, क्या है। लेकिन ये आप मान के चलिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं कि सर अगर JKSSB पेपर लेगा तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। फ्रेंड्स देखिए, JKSSB सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, सिलेबस और जितनी भी उसकी गाइडलाइंस हैं पूरे रिक्रूटमेंट की, उसमें किस किस लोगों को, किन किन लोगों ने अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया रखना है, क्या क्वालिफिकेशन रखनी है, ये JKSSB डिसाइड नहीं करता, ये कंसर्न डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। जैसे मान लेते हैं, अभी आपने देखा होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फॉर्म है, सब इंस्पेक्टर, जूनियर असिस्टेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो वो डिपार्टमेंट जब वैकेंसीज अप्रूव करके JKSSB को देते हैं, तो वो सारी चीज़ों के बाद जाके JKSSB एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं और डेट्स वगैरह निकालते हैं। ये JKSSB ने खुद अपनी नोटिफिकेशंस में बहुत बार दिखाया है, आप खुद भी इसको चेकआउट कर सकते हो। तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि अगर बोर्ड चेंज हो जाता है, वेंडर चेंज हो जाता है, तो बहुत देयर इज ए 100% ड्रास्टिकल चेंज इन योर रिक्रूटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, इन सभी बातों की डिस्कशन का एक ही नतीजा निकलता है, और वो क्या है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। वो इसलिए क्योंकि आपने ही एग्ज़ाम देना है, हमारा काम है आपको मोटिवेटेड रखना, आपको ही कल अपना नाम रोशन करना है, घर वालों का नाम रोशन करना है। और एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, इस पूरी जर्नी में करियर सक्सेस आपके साथ है, लेकिन एट द एंड करना आपको है। तो आज से ही, चाहे वो फिज़िकल टेस्ट हो, फिज़िकल टेस्ट के लिए सुबह टाइम निकालिए, और रिटन टेस्ट तो मतलब जिस पे सिलेक्शन आपकी पूरी बेस्ड है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जल्दी से जल्दी अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू करिए। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डाउट के हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आपकी हो हमारे तक पहुंचाइए, हम कोशिश करेंगे वीडियो के थ्रू आपको हम हेल्प कर पाएँ। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से हम हर एक को कई बार अपडेट नहीं कर पाते, उसके लिए रियली सॉरी। हम कोशिश करते हैं कि हम वीडियो के थ्रू आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करें। कोई भी एग्ज़ाम हो, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बोला है, 2021 में जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जुड़े हैं, हर एक की सरकारी नौकरी आपके पास होनी चाहिए। वो उसका कारण ये है, कोरोना के टाइम पे भी अगर आप देखें, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये खासकर मैं
जो भी ग्रेजुएशन बच्चे कर रहे हैं या छोटी क्लासेस में है या अब आने वाले टाइम में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करेंगे, इस पिछले 2 सालों में अगर आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर वाज बैडली हिट, तो आप सभी देख लीजिए गवर्नमेंट जॉब की अहमियत क्या है, राइट। सरकारी नौकरी के जितने भी कर्मचारी हैं, आपने देखा होगा कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी जो थी तो वो आपकी एक सरकारी नौकरी में ही देखने को मिलती है। इसलिए आप में से जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सभी मौके आपके पास हैं। एट द एंड ऑफ दिस ईयर आपके पास कोई बहाना नहीं होगा कि मैं ये नहीं, किसी तरह तैयारी नहीं कर पाया, मेरे लिए फॉर्म नहीं निकला, वैकेंसीज कम थी। अब इसको भी टोटल करोगे तो वैकेंसीज कहाँ पहुँच जाएंगी, राइट। तो इसी के साथ वीडियो को यही एंड करते हैं। आप सभी ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और वीडियो मिस ना हो।